नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सोशल मुद्दा भी है और मुझे लगता है कि मीडिया का एक अपना पत्रकारिता का धर्म भी है। जब जब फेस्टिवल सीजन हमारे यहाँ पे आता है तब तक मिलावटखोर भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन कभी ये पकड़ा गया, कभी वो पकड़ा गया, कभी इतना क्विंटल मिलावटी मावा नाली में बहा गया, किसी को डिस्ट्रॉय किया गया, किसी को दबाया गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। ना केवल ये बात, मैं तो कहना चाहूंगा कि बड़ी दुकान फीके पकवान वो वाली स्थिति भी है। बहुत सारे एजेंसीज या बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं आपको सेल के नाम पे बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कोई व्यापारी अपना नुकसान उठा करके आपको कोई मुनाफा देगा? ये तर्कसंगत भी नहीं और सच्चाई भी यही, क्योंकि जिस आदमी को व्यापार करना है और जो व्यापार लेकर के बैठा है वो 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो बहुत सारे जासेबाज इस तरह के होते हैं जिनके झांसे में आम जनता फंसती है। कहां बचा जा सकता है, क्या नियम हैं, किस तरह से आपको अवेयर रहना है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी हैं जिनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि न केवल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते बल्कि सरकारें भी इन्हीं पार्टियों की राजस्थान में रह रही हैं, तो इन लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कंज्यूमर लॉ जो है उसे ठीक से लागू करा सके और मिलावटखोर जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। केवल ये रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए कि त्योहार का वक्त है, हम इस वक्त अभी कार्रवाई कर रहे हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी एक लाइनें छप गई है कि देखिए साहब हमने इतने मावा पकड़ा, इतना तेल पकड़ा, इतने मिलावटी मसाले पकड़े, लेकिन आप कार्रवाई जो सतत प्रक्रिया का रूप होना चाहिए वो भी दिखाई देनी चाहिए। चलिए सुनिए, हम आपको दिखाते हैं कि मिलावटखोर और त्योहार का क्या कॉम्बिनेशन है। हमारे मजमून को समझिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी जो कट से जुड़े हुए हैं, आलोक भारद्वाज साहब जो भाजपा नेता हैं, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हैं और अलका बत्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार जरा देखिए क्या है आज के मुद्दे का मजमून। देश के कोने कोने में मिलावटखोर सक्रिय हैं। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं में मिलावट की जा रही है। इस तरह की खबरें भी हर दिन आती है कि नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी या नकली मावा पकड़ा या फिर नकली दूध। सेहत की जगह मिलावटखोरों की बदौलत आम लोगों को जहर मिल रहा है। त्योहार का सीजन आने के साथ ही मिलावटखोर सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। नकली मावा सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है। सरकारी नीतियां मिलावट पर काबू पाने में असमर्थ दिखाई देती है। हर बार की तरह कई जगह त्योहारी सीजन में छापेमारी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही नकली मावे की बड़ी खेप हमेशा की तरह बाजार में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त रुख दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट को लेकर तो उम्र कैद की सजा का सुझाव दिया है। देश में मिलावटखोरी को रोकने के लिए कानून तो एक से एक बढ़िया है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कहीं कहीं तो मशीनरी ही पूरी नहीं है और कहीं इच्छा शक्ति का घोर अभाव नजर आता है। मिलावटखोरों के लिए मुनाफा मोक्ष की तरह है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। नकली पर निगरानी का तंत्र लचर और कमजोर है। मिलावटखोरी रोकना सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर सरकारी मशीनरी से गंभीरता से ले और कड़ी सजा की नजीर पेश की जाए, साथ ही उपभोक्ता भी सतर्कता से वस्तुओं का प्रयोग करे, तो इस जहर से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। अपने सब कुछ ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो हम त्योहार पे एक दूसरे को कटसी के नाते हम उपहार के रूप में देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्थितियां क्या है?
और अगर मिलावटी पदार्थ या मिठाई अगर हम किसी को देते हैं तो वो आपके जीवन पे उसका क्या असर होता है, बीमारियों के आप शिकार होते हैं। और लाइलाज बीमारियां कई बार इस तरह से घेर लेती हैं उस उपभोक्ता को, जो मुझे लगता है कि चंद मुनाफे की खातिर किसी की जान जोखिम में आप डाल देते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की कुछ आप लोगों ने भी एक्सरसाइज की होगी। क्या माना जाए कि हमारे यहाँ पे ये सच्चाई है कि मिलावटखोरी हो, चाहे बाजार त्योहारी सीजन पे सेल के नाम पे या स्कीम्स के नाम पे एक कस्टमर की लूट मचती है? ये बिल्कुल बहुत सही है कि जो इस तरह के मौके आते हैं त्योहारों के, और वैसे भी पूरे ईयर में भी लोग मिलावट करते रहते हैं बहुत सारे खाद्य सामग्री में, ज़्यादातर पेय पदार्थों में और खाद्य सामग्री में अधिकतर ज़्यादा मिलावट होती रहती है। तो कंज्यूमर को हम कहते हैं कि आप सावधान रहें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के अच्छी तरह चेक करें और उसके बाद लें, और अगर मिलावट मिलती है तो आप शिकायत करें। चलो, अवेयरनेस कितनी है, मैं ये बात जानना चाहूंगा। अवेयरनेस में अभी जो सिटी में जो कंज्यूमर रहते हैं शहरी क्षेत्रों में, वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, और अधिकतर मामलों में वो हमारे यहाँ भी कंप्लेंट करते हैं, और संबंधित जो कंपनी है और जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको भी कंप्लेंट करते हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, लेकिन उसके अलावा एक आम कंज्यूमर भी हैं। या आप लोग मान के चलते हैं कि त्योहार का वक्त एक जो खुशी और हर्ष का होता है, लेकिन उस दौरान हम कई चीजों के ऐसे शिकार बनते हैं, चाहे तो ठगी के हों या फिर चीटिंग के हों, कुछ इस तरह की स्थितियां चाहे स्कीम्स के नाम पे हों या फिर मिठाइयां खरीदने हों, या फिर हम जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फूड में उन तमाम उसके लिए, तो रोका क्यों नहीं जाता है इन सबको? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी लाभवश लाभ की मात्रा को बढ़ाने के हेतु लोभवश ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिसमें बढ़िया वस्तु में या तो घटिया वस्तु मिलाकर उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, या किसी घटिया वस्तु में कुछ बढ़िया वस्तु की मात्रा मिलाकर उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। और इस तरह का पूरे समाज में इस तरह का एक कुत्सित व्यापार सा चल पड़ा है जो हमारी सेहत को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ समाज पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, व्यापारी वर्ग पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि कुछ व्यापारी जब ऐसा करते हैं तो पूरा व्यापारी वर्ग उसकी चपेट में आता है, और ये निश्चित रूप से ऐसा व्यापार बंद होना चाहिए। और हमारे समय में कांग्रेस शासन जब था तब हम लोगों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था, और उसके तहत काफी धरपकड़ भी की थी, और बहुत सारे लोगों को इसके लिए पाबंद किया गया कि इन फ्यूचर वो ऐसी प्रक्रियाएं ना अपनाएं, और कुछ लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन आज आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए की जाती है, किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है कि आपने मिलावट करी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद में इसको छोड़ भी दिया जाता है। तो ये जो चीज है कि उनको जब आप किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो तो ये प्रकृति का सबसे बड़ा घिनौना कृत्य मैं कहूंगी, क्योंकि आप एक के साथ नहीं जाने कितने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो, और इसका दुष्परिणाम आप आगे चलकर देखेंगे तो मेडिकल सुविधाओं पर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं कि उनकी सेहत का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो ये है कि चिकित्सा सुविधाएं उससे प्रभावित होती हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो और त्योहारी सीजन में इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि खपत ज्यादा होती है, त्योहारों में खपत ज्यादा होती है। और व्यक्ति अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो आज व्यक्ति जागरूक है, लेकिन और वो कई जगह आपने देखा होगा, क्योंकि अब दिवाली का समय है, आप देखेंगे कि लोग घरों में भी चीजें बनाने लगे, लेकिन फिर भी बहुतायत में बाजार से वस्तुएं खरीदने का एक ये भी रहता है कि समय का अभाव है, लोगों के पास बाजार से वस्तुएं खरीदते ही हैं। लेकिन सरकार को, प्रशासन को इसमें पूर्ण रूप से एक्टिव होकर, सक्रिय रहकर और इस तरह काम करना चाहिए, व्यक्तियों को बाध्य करना चाहिए कि उस तरह की मिलावट करके किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन सरकार और प्रशासन की यहाँ पर लचर व्यवस्थाएं भी सामने आती हैं कि कुछ समय के लिए उनको पाबंद करके फिर छोड़ दिया जाता है। मैं एक बात जानना चाहूंगा संगीता जी, लचर व्यवस्था अभी है कि वर्षों से ऐसी स्थितियां चलती आ रही हैं? आप लोगों के वक्त दुरुस्त है प्रशासन और अब ज्यादा लचर हुआ है, ऐसा है? देखिए योगेंद्र जी, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हमारे समय में हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, और उस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का परिणाम ये हुआ था कि व्यक्ति जो मिलावटखोर व्यक्ति था उसमें डर था, भय था, और एक बार अगर कुछ गलती हो गई
तो उसका जो खामियाजा था उसको इन फ्यूचर भी भुगतना पड़ता। तो यानी आपका आरोप है कि अभी बेखौफ है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि आलोक जी, हम जो चीज इफेक्टिव नहीं है। कांग्रेस ने जो व्यवस्था की थी आप लोगों ने मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये तो आरोप है। बंद कर दिया 4 बार। मुझे तो पता था कि ये डिबेट चालू होने से पहले भी मैं यही सोच रहा था, बोलने लगी ये कब उस युद्ध के लिए युद्ध को लेके आएंगी। तो इनसे ही मैं जानना चाहूंगा कि वो युद्ध के लिए युद्ध कब चलाया था और कितने दिन चलाया था मैडम? नहीं देखिए, सुनिए, अगर आपको पता आपका चला तो बता दें। सुनिए, मैं उस चीज को यही कह रही हूँ कि अगर आपकी मंशा, मैं सुनिए आलोक जी, मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी चीज अगर जनता के हित में होती है तो उसे कंटिन्यूस करना चाहिए, उसे कंटिन्यूस करना चाहिए। लेकिन सुनिए, मैं आपको हमने तो बराबर चलाया, हमने बराबर चलाया, चाहे वो हार रहा हो। संगीता जी आपके पास में होगा नहीं तो योगेंद्र जी संगीता जी एक बात, हाँ बोलिए। हाँ। 1 महीने के लिए चलाया था 2 बार। कोई 1 महीने के लिए नहीं चलाया। आप देखिए, आप देखिए। एक बात मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं नहीं, एक बार आलोक जी नहीं, गलत जानकारी आपको भी ये चतुर्वेदी जी बताएंगे। योगेंद्र जी, मैंने गलत जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार मेरे सुनिए तो सही, मेरी बात एक बार तो सुनिए। गलत जानकारी इस नाते है कि ये बात सही है कि शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान के रूप में इन्होंने 1 महीने शुरू किया था। ये अभियान के रूप में रेन सीजन में किया था, 1 महीने अभियान के रूप में लाए थे। नहीं, लेकिन उसके बाद में उसे रेगुलर किया सर, रेगुलर आगे चलाते चले गए। वो 1 महीने वाली कार्रवाई कितनी है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप आगे करवा लेना। 1 महीने के लिए नहीं कह सकते उसको, 1 महीने आगे तक चली थी। यही कहा योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने चाहिए 1 महीने बाद बंद हो गया, लेकिन सिर्फ वो 1 महीने में ही उसका जो आप उसको कंटिन्यूस बजाई जाती ना मैडम, 20 साल में मैडम कोई भी पिछले 20 साल में सुनिए, जितने काम नहीं, जितने अभियान चलाए गए, जो भी इन पिछले 20 साल में जो धरपकड़ हुई, जितनी भी वो जो 5 साल में हुई है वो 20 साल से ज्यादा है। आप चाहे दस्तावेजी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिएगा, आप चाहे तो उसकी जरूरत तो देखिए आलोक जी आपको ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई भी अभियान अगर जनता के हित में होता है उसे कंटिन्यूस करना चाहिए था। आपने उसको बंद क्यों किया? आप उसको कंटिन्यूस करते, बंद किसने किया? नाम ही थोड़ी सब कुछ होता है। आज भी आपको पता है, अभी आप तो अभी बार प्रशासन लचर है। हाँ? अभी भी विशेष अभियान 15 का 4 तारीख से 18 तारीख तक अभी भी चल रहा है। और आपको पता है आलोक जी, मुझे ये बात बता दें, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई उनका फिर क्या हुआ? ये बात बता दीजिए। आपने तो कहा कार्रवाई हुई, कार्रवाई का प्रक्रिया भी आपको हुआ क्या? एक बार उनको किया जाता है, वो वही काम करने लग जाते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट है 2006, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे 2011 में। अब आपने ये तो कह दिया कार्रवाई, आपने कहा तो आप ये बता दें कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है। अगर आपको फूड सेफ्टी एक्ट पता है, चतुर्वेदी जी को पता होगा, मुझे पता है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही चीज चलो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब एक्ट की बात करी, एक्ट कौन लेकर आया था? एक होता है किसके शासन में चालू हुआ? आलोक जी, अभी आपने एक एक्ट की बात करी, किसके शासन में चालू हुआ? अनसेफ अगर कोई चीज है तो आजीवन जब आपको सारी चीजें पता है, आप खुद कह रहे हैं कि 2011 में ये लागू हुआ फूड सेफ्टी एक्ट। 65 फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्तमान में राजस्थान में काम कर रहे हैं, 65 है ना, और वो पूरे मन से लगे हुए। अब आप देखेंगे ताजा, अभी आपके जयपुर में ही फिर आप कहेंगे कि आप काउंटिंग करा रहे हैं। अभी 70 टन मसाले की खबरें आपने सबने, योगेंद्र जी आपने भी चलाई थी, सभी ने पढ़ा। ये स्थितियां मैं उससे एग्री करती हूं। आपने किया, उसके बाद व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आज ये वैसे हम जागरूकता के लिए काम करें, क्योंकि हम भी समाज के व्यक्ति, अगर हम इसको आपने शुरुआत करी, कांग्रेस ने किया, बीजेपी। मैं आज ये सोच के आया था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी नहीं होकर सामाजिकता पहले, क्योंकि हम सब समाज के। चलिए, राजनीति का जवाब आपने राजनीतिक तरह से दे दिया। अब लेकिन अपने उद्गार अब जनता के सामने आप रख दीजिए कि वास्तव में देखना क्या चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं फूड्स को। जैसा कि अभी संगीता जी ने आपसे कहा था कि पहले घरों में बनाया जाता, घरों में भी दिवाली पर सामान बन रहा है, अब नहीं। दिवाली पे सामान जब हम बचपन में थे तब भी हम देखते थे कि माताएं, हमारी दादियां, सब लोग घर पे बनाते ही थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेन चीज जैसे कही, हमारे को ये चाहिए, ये सबको पता है, जनता भी जागरूक हो रही है, अवेयरनेस, चाहे इनकी तरह के सामाजिक संगठन ला रहे हैं, सरकार की कार्रवाई होती है। जैसे अगर प्रशासन का पता, आप लोग उस कार्रवाई को प्रसारित करते हैं तो आप लोगों का भी सहयोग है, क्योंकि पढ़ते हैं, ये जागरूकता आती है। मैं तो आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर आज बहस रखी दिवाली से पहले ही, कि जिससे कि आम जनता को पता है। तो जनता भी इसके लिए साधुवाद का पात्र है कि एक ऐसे मुद्दे पर तो आप लेके आए कि जनता को जागरूकता। तो जागरूकता किससे आएगी? जागरूकता बातचीत से, संवाद से। जब हम किसी चीज को, अगर मुझे कोई चीज पता है, मैं 4 आदमियों को बताऊंगा, उसी से जागरूकता आएगी। तो सबसे यही कहना है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देखना है कि त्योहार है, त्योहारों के हम पुराने अगर इतिहास में जाए, हिंदू त्योहार क्यों मनाए जाते थे, ये सब है।
अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे हमारे को संस्कारों के लिए त्योहारों की जो नींव है या त्योहारों की कहानियां पढ़े तो संस्कारों की जनक है। लेकिन अब चलिए, संस्कारों के साथ साथ सेहत जरूरी है। मैं तो अपने हम उस पर आना चाह रहे हैं। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया कि जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं और उसमें होता है नहीं मेरे को ये वो यही इसी की वजह से। चलिए, मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ ऐसा याद है कि 1954 में ये एक्ट आया था सबसे पहले, 2006 में, उससे बीच में एक बार और एक या पता नहीं 2 बार हो सकता है कि उसमें अमेंडमेंट हुआ 2006 में, फिर राज्य भी अपने तरीके से उसमें कुछ क्लोज जोड़ के अपना भी एक सेफ्टी एक्ट बनाया उन्होंने। याद है कोई कि इसमें इस तरह की सजा किसी को दिलवाई हो कि जो बिल्कुल एक नजीर के रूप में हम कह सकें कि उस वक्त मिलावटी सामान पकड़ा गया था और अमुक व्यापारी या बेचने वाले लोग पकड़े गए थे जिनको इस तरह के अंजाम को भुगतना पड़ा? कोई कह सकते हैं हम यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो फिर कैसे रुक सकती है मिलावटखोरी? इसमें ये है कि जैसे अभी इन्होंने बताया था कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट आया है अभी, इस एक्ट में स्टेट लेवल पे फूड सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल, जो कि पूरे राजस्थान के जो 33 जिले हैं, 33 जिलों में ये अपॉइंट कर दिए हैं सरकार ने। और अभी जो मेरे सुनने में और जो देखने में आता है वो क्या है कि इनके पास में फूड सेफ्टी ऑफिसर तो हैं, पर स्टाफ की बहुत कमी है। क्योंकि जैसे कि कोई मामले आते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं अपन की सब मिलावट का मामला। उसके अलावा लैब्स की भी बहुत प्रॉब्लम है। लैब्स की जैसे अभी जो बता रहे थे संगीता जी भी कि पिछले गवर्नमेंट में भी मैंने देखा था कि लैब थी और जो चलित लैब चलती थी यहाँ पे, मोबाइल लैब भी थी कि घर घर में एरिया वाइज चेकिंग करते थे बिल्कुल। और अभी मैंने ये देखा है कि अभी वो लैब गायब है। मतलब अभी उस लैब की बहुत जरूरत है। मतलब वो लैब तो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। मतलब पूरे स्टेट में मतलब इस तरह की लैब होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब तो हुई जो कि मोबाइल हो और वो मौके पे ही जांच करती रहे। तो इस तरह में इसमें सरकार को थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब बनाई जाए जो टेस्टिंग हो और जो भी मिलावट की सामान है या जो भी कंज्यूमर टेस्ट कराना चाहता है वो टेस्ट करा सकता है। तो इसके लिए सरकार को ये कदम उठाने चाहिए और स्टाफ जो है फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं जो चेकिंग करते हैं वो ज्यादातर जिलों में स्टाफ की बहुत कमी रहती है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पे है कि सख्त कानून है, जुर्माना भी लगाया जाता है, लोगों को पकड़ा भी जाता है, बावजूद इसके दिन दुगना और रात चौगना इस मिलावटखोरी में जो प्रोग्रेस हो रही है, क्या लगता है आपको कहीं को संरक्षण है? यहाँ हमारी जो डिले प्रोसीजर है वो एक वजह है? नहीं, इसमें ये होता है कि जो जितने जैसे अभी आया कि जो मामले पकड़ में आ रहे हैं जी, उस पर अगर सख्ती की जाए और उसको पाबंद कर दिया जाए या उसको सीज कर दिया जाए उसी, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामले धीरे धीरे कम हो सकते हैं। और इसमें पनिशमेंट का भी होना चाहिए कि उसको लंबा, उसके जो मामले हैं वो लंबी प्रकरण में नहीं चलते रहें और तुरंत उसके डिसीजन हो जाए और फैसले हो जाए, तो कि कंज्यूमर को भी लगे कि भाई इसमें सजा हुई है और जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो भी डरे कि हम इस तरह के केसेस का जो डिस्पोजल और जो सजा की बात है वो तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पार्ट पे है। सरकारों को उस पर त्वरितता से ध्यान देना या प्राथमिकता में नहीं है केवल हमारी कार्रवाई करवाना, उस दिन तक अखबार की सुर्खियों में बने रहना, उसके बाद आपने उसका जो प्रोसीजर है, लॉ प्रोसीजर, उसमें आप जब जाएंगे तो वहां पे अगर पैरवी ढंग से नहीं होगी तो फिर उन लोगों को सजा कैसे मिलेगी? मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी जैसे स्टेट में अगर जयपुर में अपन कैपिटल के हिसाब से बात कर रहे हैं जी, तो हमारे पास में अभी आप देखो कि किसी को भी अगर कोई जैसे हलवाई की दुकान है या कहीं भी है वेंडर है तो उसको आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। आप वो लाइसेंस तो ले लिया पर उसमें जो चीजें हैं कि भाई इसकी टेस्टिंग होगी, जांच होगी, रेगुलर उसका मॉनिटरिंग होगा, तो इसके लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है ना। तो ये मैन पावर बढ़ानी चाहिए सरकार को, तो वो इम्प्लीमेंट आपका एक तो आराम से होगा। एक बात और जानना चाहूंगा, हमारे जो दोनों राजनीतिक साथी हैं वो दावे अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोई ऐसा दौर आप मुझे बता सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम रहा किसी सरकार का जिसके अंदर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती थी? क्योंकि आंकड़े तो ये कहते हैं कि पूर्व में जो हुए उससे ज्यादा अब हैं, अब जो ज्यादा होंगे उससे ज्यादा आगे होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। नहीं, जैसे कि अगर अपन सरकार का अपन अलग पार्टी वाली अलग बात है, बाकी हर सरकार की मंशा रहती है कि इस तरह के मामले रोके जाएं। जी,
पर वो दिक्कत ही आ जाती है कि अभी हम जैसे किसी डीएफओ से बात करते हैं तो सर बोलते थे हमारे पास आदमी नहीं है, तो यानी कि कोई प्राथमिकताएं नहीं बची सरकारों की, चिंता करने एक अलग बात है और प्राथमिकता रखना अपनी बात है। क्या है कि मैन पावर है, बजट है, सब आदमी नहीं है हमारे पास में, तो नहीं, ये थोड़ी दिक्कत है। जब आपको किसी सेहत की इतनी परवाह है और जब आपको लगता है कि वास्तव में मिलावटखोरी रुकनी चाहिए तो उसको प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए। प्राथमिकता में आप तब करेंगे जब बजट एलोकेशन होगा, आप पे स्टाफ का रिक्रूटमेंट करेंगे, तभी तो संभव है वो सब चीजें। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा, ये हकीकत है और आप दोनों ही राजनीतिक दलों के साथी यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि जब प्राथमिकता में नहीं होगा, देखो इच्छा रखना एक अलग बात है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी इच्छा ये है, लेकिन जब गवर्नमेंट के प्राथमिकता में अगर वो शामिल नहीं होगा, शुमार नहीं होगा, तो कैसे रुक सकते हैं मिलावटखोरी? जनता का स्वास्थ्य, जनता की सुरक्षा सभी गवर्नमेंटों की प्राथमिकता में रहता है और रहना भी चाहिए और जाके, और यहाँ भी वो प्राथमिकता है। आप इसको हम ये नहीं कह सकते प्राथमिकता नहीं है। अभी आपने एक बात पूछी थी, मैंने सोचा था चतुर्वेदी जी जवाब देंगे अगर होगा पता, लेकिन ये ठीक है नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, आपने पूछा था कि कोई सजा कोई बता पाएगा या कोई नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ योगेंद्र जी, प्रतापगढ़ के ही एक व्यक्ति को, जिसको कि उसमें दूध की मिलावटी का केस था, पुराना केस है, और उसमें मतलब मैं आपको ये नहीं कर रहा, मैं कोई पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ उस आदमी ने जगह जगह अपील भी उसकी हाईकोर्ट से खारिज हुई, सब हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी अपील है खारिज, मतलब उसका मैटर वहां पेंडिंग चल रहा है, जहां तक मुझे पता है। उसको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। एक अपने राजस्थान का उदाहरण है प्रतापगढ़ के व्यक्ति का, लद्दूराम, मुझे नाम का मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको अभी, हालांकि मुझे पता है, आप चाहेंगे तो मैं इसके बाद में आपको नाम भी बता पाऊंगा। तो सजा तो हुई है, मतलब ये एक उदाहरण है, मैं आपके माध्यम से मुझे लगा बताना उचित इसलिए कि जनता को पता लगे, और जो इसको देख रहे हैं अगर वो थोड़ा अगर ऐसे मिलावटी खोर भी है तो उनको भी पता लगे कि सजा होती है, ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि समाज के लिए अगर कोई सार्थक संदेश हमें देना है और आप ये माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये क्या देना चाहिए यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि सजाएं भी होती है। कोई आदमी निष्ठ अगर नहीं रहे कि कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। और अगर कोई मिली भगत आप ये देखेंगे, या आज का ही आप उदाहरण देख रहे, कल का ही आपने अखबार में खबर पड़ी कि वो गेहूं वाली जो बात आई, आपने देखा कि जब मंत्री जी के पे गए तुरंत उसमें कार्रवाई भी आप देखेंगे कि जो भी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो निलंबन और सस्पेंशन सारी। चले, वो तो एक पार्ट, मेरे एक बात जो मैं छोटा सा मैं जो जानना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र जी की भी जो चिंता थी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि नियत पे शक नहीं है लेकिन प्राथमिकता नहीं है। अगर आपकी प्राथमिकता होती है तो जो उसकी जरूरत होती है उसमें चाहे बजट की आवश्यकता हो, चाहे स्टाफ की आवश्यकता हो या संसाधनों की आवश्यकता है, वो सब चीजें होनी चाहिए। इन्होंने कहा है जी ने कि चतुर्थी कम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहें तो अभी याद कर सकते हैं, पूरे हमने कमिश्नर भी मौजूद है, डॉक्टर वीके माथुर जो चिकित्सा स्वास्थ्य भवन के डायरेक्टर हैं, वो ही अभी फूड सेफ्टी के कमिश्नर भी हैं राजस्थान के। 65 मैंने आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा हूँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, 3 स्तरीय टीम है, तो वो तीनों स्तर से पूरे राजस्थान में, ऐसा नहीं है कि वो उनसे कोई कमी है कहीं पे भी, मतलब उनके पास में हम ये नहीं कह सकते कि मैन पावर की कमी की वजह से और कार्य रुकता है। आप ये देखेंगे कि जितना छापामारी, जितना अभियान सघन होकर इस समय चल रहा है, उस अभियान से आप उससे अंदाज लगा सकते हैं, सबको पता है, जो रोज आप पढ़ रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते मैन पावर बढ़ाई जाएगी। अगर कमी है तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैन पावर पर्याप्त है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैन पावर का हमें कार्रवाई का स्थगन है, ऐसा कहीं नहीं है। जनता के स्वास्थ्य का भी खिलवाड़ बर्दाश्त न तो सरकार ने किया है, न कभी करेगी। सभी सरकारें, अपनी बीजेपी सरकार। सर मैंने सरकार का, अगर मेरे को बीजेपी करना होता तो मैं भाजपा सरकार कहता, सही मायने में कोई सरकार समझ के आएगा, और मैं मन में आएगा तो मैंने तो कभी कहा नहीं, क्योंकि आज की बहस मेरे हिसाब से राजनीतिक बहस नहीं है। मैं भी एक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी समाज से पक्ष बनाए, क्योंकि जो भी पीड़ित, कोई भी अगर कोई सामान खरीद के लाते हैं, मेरा बच्चा भी खा सकता है वहां से बाजार में जाके, क्योंकि आप ये देखेंगे कि वेंडर लेके आ रहा है और वेंडर बना के बेच रहा है। आज बाजार में गए, गोलगप्पे खाने गए, कल को पीड़ित होता है तो बच्चा किसी का भी हो सकता है, उसमें ये नहीं देखा जाता ये बच्चा कांग्रेस का है या बीजेपी का है। तो समाज के हित में मैंने ये बात करी आज से आपसे। जी चलिए, मैं संगीता जी आपके पास लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे कि जो अभी तो आप जो फूड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू हो रहा है, जगह जगह आप देखते होंगे मॉल्स में, शॉप्स में की सेल, आपको ये धमाका, ये ऑफर, उनका क्या राज है वास्तव में? उसकी तह में जाने की किसी ने कोशिश की नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि उसकी सच्चाई क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद। क्या चीज, और आजकल वो दूध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं मिलावटखोरी, त्योहार के सीजन पे मिलने वाले ऑफर्स की। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा मैं, कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, वहां पे ये धमाका, ये ऑफर, ये सेल, एक बात दर्शकों को आप बताइए कि क्या कोई भी प्रोडक्शन हाउस या जो लोग व्यापार लेकर के बैठे हैं अपने मॉल्स में, शॉप्स हैं,
क्या घाटा उठा करके और किसी दूसरे के भला सोच सकते हैं, उन्हें ऑफर से वो प्रोवाइड करा सकते हैं? देखो सब इसमें क्या है कि मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर जो है उस कंज्यूमर को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, और कोई भी इस तरह का होता नहीं है कि वो घाटा खा के और अपना मतलब आगे बिजनेस बढ़ाएगा, और ये केवल कंज्यूमर को आकर्षण करने के तरीके हैं, और इसमें कंज्यूमर को बिल्कुल अलर्ट होके देखभाल के सब चीज़ों को खरीदना चाहिए। और हम जागरूक भी करते हैं कंज्यूमर को कि आप अपने जब खरीदने जाते हैं तो उसके पहले जो औरों के कंज्यूमर के जो अनुभव है उसको भी आप देखें कि उनको किस तरह से उसमें खरीदने पर बेनिफिट मिला है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि अवेयर रहने की आवश्यकता है वो कंज्यूमर को ही है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल। जिन लोगों की लेकिन ड्यूटी है वो, हम ये नहीं रह सकते कि किसी दूसरे के भरोसे या सरकारों की जिम्मेदारियां हों, या जो एक पूरा एक लवाजमा सरकारी है उनकी जो ड्यूटी है उसकी तह में जाकर के कोशिश की जाए कि वास्तव में सच्चाई कितनी है इसमें। नहीं, ये तो क्या होता है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादातर कंपनियां ऑफर का एक कहती है कि जैसे कंज्यूमर की, आपने सही कहा सर ये बात आपने। हाँ। जो अभी आपने कही योगेंद्र जी, मैं एक चीज करना चाहूंगा, 50 रुपए किलो का दूध और फिर वो कह देते हैं कि साहब 100 रुपए किलो पनीर, तो ये लेने से पहले हमें भी सोचना चाहिए ना। हाँ, कि क्या संभव है इतने में आना। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इस चीज को भी सोचना। संगीता जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आप महिला भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर भी हैं, आप पे दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी इस नाते है कि त्योहारी सीजन में ज्यादातर खरीदारियां महिलाएं करती हैं, उनको फिक्र होती है पूरे परिवार की भी, हर व्यक्ति के ख्याल भी रखना होता है। कभी गौर फरमाते हैं कि ये चीज हमें सस्ती कोई क्यों देगा? देखिए, खान पान की वस्तुएं तो अगर कहीं सस्ती मिल रही हैं तो उन पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लागत होती है किसी भी पदार्थ की, जो लागत होती है, उस लागत के बाद अगर कोई व्यक्ति सस्ता, लागत के बाद कोई भी जो दुकानदार है वो प्रॉफिट भी लेगा उस पे। तो ये तो आम महिलाएं जो हैं, महिलाओं को सब पता होता है कि कोई वस्तु कितने में आती है, लेकिन फिर भी जैसे व्यापारी लोभवश ऐसा करता है कि मिलावट करता है, तो महिलाएं भी कभी कभी लोभवश ऐसा कर जाती हैं कि वो सस्ती वस्तुएं खरीद लेती। लेकिन हमें ध्यान ये देना होगा कि खाद्य वस्तु अगर लागत मूल्य से कम में मिलती है तो वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें मिलावट है तभी वो सस्ती मिल रही है। और मैं अदर किसी प्रोडक्ट की बात करूं तो वो एक चीज होती है कि जिसको कहते हैं क्लियरेंस सेल, यानी कि डेड स्टॉक को निकालने की एक कवायद होती है ये, कि डेड स्टॉक अगर किसी के पास पड़ा है तो सेल लगा के जो डेड स्टॉक है वो निकाल दिया जाता है। उसमें कटा फटा और भी चीजें, कुछ भी, अगर गारमेंट्स हैं तो कटे फटे भी होते हैं, कुछ और चीजें तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां और खामियां होती हैं, कमियां और खामियां होती हैं। जो दुकानदार को तो ये मुनाफा हो जाता है कि जो डेड स्टॉक उसके इकट्ठा हो गया था वो सेल के माध्यम से निकल गया, और व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सस्ता मिल रहा है तो वो खरीद लेता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी भारतीय महिलाएं बहुत समझदार हैं, और लेकिन समय का एक अभाव भी एक बहुत बड़ी जो आज की परेशानी है वो ये हो गई कि समय का अभाव, क्योंकि महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती, इसके बाद कुछ महिलाएं नौकरी पेशा हैं, तो समय का अभाव भी होता है जिस कारण वो बाजार से चीजें लेती है। लेकिन अवेयरनेस हमें रखनी होगी। अब मैं दूसरी चीज पे आऊं तो देखिए, अभी आलोक जी को मैं बुरा नहीं मानेगा, आप दो चीजें मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी मोबाइल वैन, जिसके माध्यम से स्थान पे उस चीज का मूल्यांकन हो जाता था कि इसमें कितनी मिलावट है, क्या मिलावट है। तो वो मोबाइल वैन सरकार को चालू करनी चाहिए, जो कांग्रेस सरकार ने चालू करी हुई थी लेकिन बंद हो गई। एक था शुद्ध के युद्ध अभियान, आपको लागू रखना चाहिए था, उसको आपने बंद कर दिया। तो ये दो चीजें रही। और फिर मैं आलोक जी एक मिनट, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप बोल रहे थे तो मैं बोली बंद कर दिया तो बंद को नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई चीज नहीं चल रही। नाम बदल दिया होगा, नाम इनका जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान था, बड़ा इनको लग रहा है कि स्लोगन बहुत अच्छा था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग उसे हटा दिए। बात स्लोगन की नहीं है, हमने जो उस वक्त काम किया था, एक व्यापारियों में डर और भय की भावना पैदा हो गई थी कि अगर हम मिलावट करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आप ये चाहते हैं कि व्यापारियों में डर और भय बना रहे, ये अगर सुनिए जागरूकता है, व्यापारी भी उसी देखिए, व्यापारी अपना व्यापार करेगा। आलोक जी आप एक आलोक जी इसको दूसरे नजरिए से देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि व्यापारी अपना काम करेगा, लेकिन अगर उसमें ये डर भय है कि सरकार मेरे साथ कुछ भी अनहोनी करेगी तो मैं मिलावट नहीं करूँ। अगर ये डर भय उसमें आ जाता है ना,
अगर तो आप वो मिलावट नहीं करेगा। तो उसके लिए व्यापारी शब्द का उपयोग ही ना करें। ये डर ही काफी है। वो तो इंसान ही नहीं मैं ये कह रही हूँ, ये डर ही काफी है कि हमारा स्वास्थ्य के खिलाफ करेगा उसे व्यापारी का नाम क्यों दें? देखिए सुनिए धर्मेंद्र जी मेरा इसमें एक मानना है कि अगर कोई भी सरकार है, वो अभियान अगर वो पूरे वर्ष ही चलता रहे, हाँ, और पूरे वर्ष भर चलाओ आप अभियान, हाँ, नहीं, और नेक्स्ट गवर्नमेंट क्योंकि त्योहार का इंतजार क्यों, त्योहार का इंतजार क्यों, जब वो जड़ें जमना शुरू होती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही कार्रवाई होती है तो उसको पब्लिसिटी भी दी जाए कि भाई ये इस पे एक्शन लिया है, इसको मीडिया में भी दिया जाए, जागरूकता के लिए वो जरूरी है, बड़े, ताकि जो लोगों को मालूम पड़े कि भाई इस पे कार्रवाई हुई है, और ये अभियान पूरे ईयर चलाना चाहिए। जी संगीता जी, आपको बीच में हमने रोका था जी, आप रेगुलर करिए। मैं आपको और दूसरी चीज कह रही थी कि अभी कुछ समय पहले अगर हम जयपुर डेयरी का मामला देखें तो उसमें दूध में मिलावट पाई गई थी। तो ये क्या है? अब आलोक जी को फिर ये लगेगा कि मैं राजनीतिक बात कर रही हूँ। देखिए, राजनीति में जब इंसान होता है तो राजनीति परिप्रेक्ष्य की बातें भी करता है। जयपुर डेयरी में जो दूध की मिलावट पाई गई, उसके बाद क्या हुआ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। क्या एक सरकारी प्रशासन, सरकारी जो कंपनी है, संस्थागत जो कंपनी है जयपुर डेयरी के नाम से, वो पूरे जयपुर में क्या आसपास सब जगह उसका दूध जाता है, फिर आप वहां पे मिलावट पाई जा रही थी, तो जनता किस पर विश्वास करे? सरकार की चीजों में मिलावट पाई जाती है तो प्राइवेट जो चीजें उस पर तो यकीन करना ही चलिए, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अलका बत्रा जी भी इस वक्त हैं, जो सीधा पब्लिक से काफी संपर्क रहता है। अलका जी, विषय हमारा थोड़ा सा अलग हटके है, हमें कोई राजनीतिक बहस में नहीं थे, हम एक अवेयरनेस के नाते हमारे एक लगता है कि सोशल ड्यूटी है, हमें निभानी चाहिए। आप लोगों की भी एक, ईश्वर ने आप लोगों को पढ़ाया है लिखा है, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए आप लोगों को भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। क्या बाजार में फेस्टिवल सीजन के दौरान कुछ आपको लगता है कि सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर चाहे हमारे फूडिंग प्रोडक्ट्स हों या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हों जिनको हम खरीदने के लिए जाते हैं, जिसपे किसी तरह के लोक लुभावने वो भी दिए जाते हैं, उपहार हैं, या फिर आपको बम्पर ड्रोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ चीजें, तो अवेयर रहने की आवश्यकता है कहीं? बिल्कुल अवेयर रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं मीडिया और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरह की कुछ चीजें जो मीडिया के थ्रू अभी आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो उजागर हो रही हैं, जिसमें कि राशन का, गेहूं का भी लेके अगर अपन लेके बात करें, और मिठाइयाँ, स्पेशली जो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है दिवाली में, तो मिठाइयों के ऊपर है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी दिवाली के आसपास मिठाइयों के अडल्ट्रेशन के ऊपर बात हुई थी, और मावे के अंदर सबसे ज्यादा दिखी थी, जो कि मावे की मिठाइयाँ, बहुत सारे लोगों ने मावे की मिठाइयाँ खरीदना और डिस्ट्रीब्यूट करना छोड़ दिया था। तो दे केम बैक टू बेसन की मिठाई या ऐसी मिठाई जिसमें कि मावा नहीं लगता हो, और धीरे धीरे लोग उससे दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों के पीछे ये मानती हूँ, एक तो हम लोगों का अवेयरनेस नहीं है। दूध जो माचार में, जैसे कि भी मैडम पहले कह रही थी, दूध सच में अडल्ट्रेटेड दूध मिलता है, सिंथेटिक दूध मिलता है, चाहे वो डिटर्जेंट डाल के बनाते हैं या पता नहीं पेस्टिसाइड्स और क्या क्या डाल के दूध बना के ले आते हैं, और वो मार्केट में खुले में भी बिकता है। और डेयरी में तो आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सबके दूध मिक्स करके डाल के दे देते हैं और हम सब पी लेते हैं। तो मुझसे अभी भी दिन में भी कोई डिस्कस कर रहे थे कि हमको कैसे पता चले कि प्योर दूध क्या है। हमारी जनरेशन ने प्योर दूध कभी जिंदगी में पीका ही नहीं देखा, शहरी जनरेशन ने, उनको क्या मालूम कि प्योर दूध क्या होता है। और ये जो डेयरी का दूध जो 70-80% ऑफ जयपुर की सप्लाई हो रही है, ये इसमें और उसके टेस्ट में क्या फर्क है। जब हमको गलत का टेस्ट ही नहीं पता है और अच्छे का टेस्ट ही नहीं पता, तो हम डिफरेंशिएट कैसे? तो हमारी जनता को इस चीज के लिए अवेयर होने की जरूरत है। वी शुड हैव, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि बच्चे जो है वो एक मशीन बना रहे हैं जिससे कि मिल्क अडल्ट्रेशन, इट्स लाइक अ फिंगर साइज मशीन, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आप मिलावटी दूध नहीं खरीदें। ऐसी अगर छोटी मोटी चीजें अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी तो हमारी जैसी जनता को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग क्या चीज खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, और लेटर ऑन तो सेहत पे तो हमारे ही नुकसान होता है। और सबसे बड़ी चीज, ये चीज इसलिए धड़ल्ले से हो रही है क्योंकि इसके ऊपर जो सजा है, अगर आज आप पकड़ में भी आ जाते हैं, पहली बात तो कार्यवाही बहुत मुश्किल होती है, और पकड़ में भी आ जाते हैं तो कुछ सजा के नाम पे 1000 रुपया, अरे 1000 रुपया देके तो कोई भी छूट जाएगा। 3 महीने की अगर आप कैद दे रहे हैं तो 3 महीने की कैद और 1000 रुपए की सजा क्या चीज है आज के मन। वी शुड बी हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट ऑन दिस अडल्ट्री। इट शुड बी ट्रीटेड एज मर्डरिंग समवन। किसी का खून करने जा रहे हो आप, किसी को मार रहे हो आप, उसको पॉइजन दे रहे हो, तो कोई अडल्ट्रेटेड चीज कोई भी जना बेचता है, मतलब कि किसी को मार रहा है। वो धीरे धीरे, चाहे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, चाहे आप कैसी तरह की पॉइजनिंग हो रही है, तो उसके ऊपर 1000 रुपए की पनिशमेंट क्या पनिशमेंट है। सरकार को भी इस पे कुछ सोचना चाहिए कि पहले तो ये इनको पकड़े, और पकड़ने आने पर भी ऐसी सजा दे, ऐसी पेनल्टी लगाए जिससे कि दूसरा कोई करते हुए डरे। कोई डर ही नहीं है किसी चीज का किसी में। जी, तो एक अभाव है, ये बिल्कुल अभाव है। इसमें सजा बहुत जरूरी है थोड़ी सी। एक तो पहले तो करने के लिए, डराने के लिए
ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी अडल्ट्रेशन जिसके लिए हम ये कह सके कि नजीर पेश कर सके हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है तो उसमें हाँ, अडल्ट्रेशन पे ये देखिए आप दोनों के लिए है, संगीता जी और आलोक जी दोनों के लिए है। दावे चाहे कुछ भी किए जाते हो, हमें ऐसा लगता है कि सरकारें केवल त्योहार का इंतजार नहीं करें। और आलोक जी आपने हालांकि ये खारिज कर रहे हैं और आप इस पे कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार ने ये सब कुछ किया, ये व्यवस्था भी बैठाई है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि प्राथमिकता और इच्छा दो चीजें होती हैं। इच्छा तो बहुत कुछ होती है कि हम विश्व स्तरीय शहरों में शुमार कर दें राजस्थान को, माफ करेगा जयपुर को, यहाँ के हर सिटी को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट उस कैटेगरी में जाने के लिए आपके पास में होती है। तो आपकी इच्छा तो है लेकिन आपकी प्राथमिकता नहीं है। जब प्राथमिकता होती है तो जेब में से पैसे निकालने होते हैं, यानी कि आपका बजट भी वहां डाइवर्ट करना होता है। क्या वास्तव में वो स्थिति है? अगर मिलावटखोरी हो रही है, बढ़ रही है, जब कानून व्यवस्था को हमें बनाए रखने के लिए पुलिस में हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जगह जगह आपको कांस्टेबल भी दिखाई देते हैं, ऑफिसर्स भी दिखाई देते हैं, उसको इसी तरह से एग्जीक्यूट भी करते हैं, क्या इसमें मिलावटखोरी को रोकने के लिए इस तरह से है कुछ हो पा रहा है? हम संविदा कर्मी लगा रखे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। सेठी कॉलोनी में कट से बैठे हमारे साथी हैं, अभी वहां जो लोग लैब में लगे हुए हैं उनकी तो पीड़ा ही यही है कि हमें अभी तो मिलावटी बना रखा है, अभी हम कहाँ के रहेंगे नहीं पता ही नहीं है। तो ये प्राथमिकता कैसी हो रही है? युगन जी, ऐसा नहीं है कि किसी को मिलावटी बना रखा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये प्राथमिकता है और केवल आप ये कहेंगे कि हम इसको कहेंगे इसी के लिए, कर्मियों के जो है वो होने के लिए, पूरी जनता के लिए रोजगार का मतलब इसमें अगर हम ये कहें कि नहीं हम भर्ती की कमी है तो ऐसा कहीं भी नहीं है। नहीं कैसा नहीं है, कैसे बिल्कुल है, बिल्कुल साफ है। अब दोनों सरकारों की स्थिति है। मैं आपको जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है, हम लोग मिलकर आए हैं उनसे। लेकिन जितने भी मैं आपने ठीक है आपने संविदा कर्मी लगे हुए उनको इंतजार है नौकरियों का। आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एक चीज और आपको बताता हूँ, क्योंकि आलोक जी मैं दो नहीं बात करके कोई संविदा कर्मी कोई लगा होता है उसकी बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको मालूम है कि मेरी नौकरी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या, अगर नौकरी जाती है तो उसकी पीड़ा क्या होती है। वही आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो 65 फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था, आप उनसे सर आप 65 का जिक्र कर रहे हैं, 65 आपको लगता है कि पूरे राजस्थान में सफिशिएंट है? वो पूरा उसका पूरा ऐसा नहीं है कि वो अकेले कर रहे हैं, वो उनकी पूरी मॉनिटरिंग है, वो साथ बैठ के वहां काम करा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि डाटा से भी आज हल्का जी अगर चाहे तो डाटा तो आप ये भी उपलब्ध आप करवा लीजिएगा कि पिछले 20 साल में जितनी कार्रवाई नहीं हुई थी वो इन 5 सालों में हुई है। गलत जानकारी आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एक बार के लिए मैं एक बार संगीता जी चलिए मैं आपसे धर्मेंद्र जी जानना चाहूंगा कि आलोक भारद्वाज साहब का दावा है कि पहले कभी इतनी कार्रवाई नहीं हुई है जितनी अब हो रही है, यानी कि बहुत खुशी की बात है राजस्थान के लिए कि काफी इफेक्टिव हमारा सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये माना जा सकता है? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि जब सीजन जब त्योहार आते हैं तभी सरकारें जागती है कि साहब अभियान चलाना चाहिए। तो ये अभियान मैंने कहा ना कि आपको कुछ नई बात नजर आ रही है कि आलोक भारद्वाज साहब का जो दावा है उसमें? ऐसा लगता नहीं है कि कोई नई है, क्योंकि वो कुछ मामले पकड़ में जाते हैं अभियान के दौरान कि साहब एक फैक्ट्री पकड़ी। ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, होता रहता है हमेशा अभियान में तो होता ही रहता है। अलका जी आपके पास जानना चाहूंगा, आप नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं दोनों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ अलग देख रहे हैं इस वक्त आप कि क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा जब इन्होंने बनाया, हमारा तो ये कहना है कि दोनों ही सरकारों की प्राथमिकता में मिलावटखोरी रोकना नहीं है। इच्छा शक्ति हो सकती है लेकिन प्राथमिकता नहीं है। राइट, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द गवर्नमेंट और एनीथिंग। एज अ कॉमन पर्सन आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि यहाँ पे सच में इस चीज के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं है। मुझे कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा 5 साल पहले और 5 साल बाद में। यहाँ अभी 2-4 केस हमेशा यही दिवाली के आसपास मावा पकड़ा, ये पकड़ा, ये तो यही होता है हर बार। ऐसा कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक वी शुड, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वी शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग रूल्स। उसके अगेंस्ट हमारी ऐसी पनिशमेंट्स होनी चाहिए जिससे कि गलती करते हुए लोग डरें। मैं तो यहाँ ये नहीं कह रही कि सिर्फ सरकार का काम है, मैं तो जनता को भी कह रही हूँ कि जनता खुद ही नहीं पहचानती है। जनता खुद ही नहीं पहचानती है, अच्छे और असली और नकली में फर्क ही नहीं पहचानती है, क्योंकि उन्होंने कभी असली खा के ही नहीं देखा है। तो वो असली खाएंगे तो उनको असली और नकली में फर्क नजर आएगा। हमारे आज बच्चे हैं, हमने शायद कभी बचपन में दूध पिया होगा प्योर, जब भैंसों के सामने हमारे घर से निकलवा के लाया जाता था। आजकल बच्चे तो बेचारे डेयरी का दूध पी रहे हैं, उनको क्या पता टेस्ट उस असली दूध का और इसका, बल्कि वो तो कहते हैं वो तो खराब है टेस्ट में। तो हम लोगों के अंदर खुद में भी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। हम लोगों को खुद को पकड़वाने के लिए जरूरी है। इफ इन केस अगर ऐसे अब पुलिस हेल्पलाइन अगर हम बात करते हैं, महिला की बात करते हैं तो महिला एक फोन करती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वैसे ही अगर एक जना फोन करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तभी ये धीरे धीरे पकड़ में आएंगे। और जनता को भी चेतना चाहिए कि वो कंप्लेंट करें।
बिल्कुल, कम से कम उसको वो रेस्पॉन्स तो मिले कि अगर किसी ने कॉल किया, झूठा है सच्चा है, कई बार कंट्रोल रूम में लोग फेक कॉल्स करते हैं लेकिन उस पर एक्शन किया जाता है। अगर गलत किसी ने कॉल किया तो उस तक भी आदमी, उस कॉलर तक भी पहुंचा जाता है। तो आप एक टोल फ्री नंबर हो या फिर शिकायत के लिए कुछ ऐसी एक सिस्टम तो डेवलप करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मिलावटखोरी केवल त्योहार पे हो, कई चीजें सामने आते हैं कि इतना हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ही नहीं है जितना कंज्यूम हो रहा है, तो हमें इसी पे गौर फरमाना चाहिए कि आ कहां से रहा है। दूसरा, एक उस लालच में आप मत फंसिए कि जब मार्केट में जिस प्रोडक्ट की लागत ही 300 रुपए, अगर बर्फी आपको सफेद चाहिए, लागत ही उसकी 250-300 रुपए आ रही है, तो 100 रुपए में आप कैसे ले सकते हैं? उसे क्यों खरीद रहे हैं? आप खुद भी उसे देखती आंखों के सामने आप सजग रहते, आप जहर खरीद रहे हैं, जो संभव ही नहीं हो सकता। आपको ऐसा कलाकंद चाहिए जो 150 रुपए किलो में, 100 रुपए किलो में बिक रहा है, वो नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, आप खुद भी जहर खरीद रहे हैं, आपके बच्चों को खिला रहे हैं। और अपने अलका जी ने बिल्कुल सही कहा, समझदार लोगों के यहाँ पे खासकर त्योहार के सीजन में महज ये मार्केट की जो स्थितियां हैं उसी की वजह से लोग बेसन और घर में बनी पपड़ियां खाना पसंद करते हैं, बजाय इस तरह की चीजों के कि बिल्कुल हमें मिल्क प्रोडक्ट को चाहिए ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि नहीं लेकर के आते हैं वो। और ये नहीं है कि आप मत खरीदिए, आप खरीदिए, लेकिन कम से कम आंखें मूंद के मत खरीदिए कि आपको कैसे मिल सकता है 100 रुपए किलो में बर्फी, आपको कैसे मिल सकता है कलाकंद 125 रुपए किलो में। तो जैसे संगीता जी ने कहा कि कम से कम जनता को खुद को भी देखना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट की लागत इतनी आ रही है तो इतने सस्ते में को कैसे दे देगा। यही सेम चीज सेल हो, चाहे बम्पर ड्रॉ हो या दूसरी चीजें हो, आपको वहां भी देखना चाहिए। चलिए, एक स्टॉक क्लियरेंस की बात एक अलग होती है, लेकिन ये तो मान के चलना ही होगा क्योंकि सेम प्रोडक्ट की जो लागत आ रही है वो क्लियरेंस तक सीमित है। घाटे में कभी भी कोई व्यापारी किसी चीज को नहीं देता है, ये तय कर लेना चाहिए और ये माना जाना चाहिए। अलका जी, संभव है कि आज हम बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं कि ये स्कीम है, आपको इतना वाउचर मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। अगर क्लियरेंस भी अगर हम देखें, स्टॉक क्लियरेंस भी, तो क्या कोई व्यापारी घाटा उठा करके किसी कंज्यूमर का कोई फायदा सोच सकता है? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। मैं तो ये कहती हूँ सेल्स अब भुलावा है और हम लोग इसके बहकावे में, महिलाएं स्पेशली, मैं तो अपनी कम्युनिटी को ही बोलूंगी, महिलाएं स्पेशली आ जाती हैं क्योंकि हम सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने हेल्थ से खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो हमें इन सब चीजों में आना नहीं चाहिए। कोई भी लॉसेस पे कुछ नहीं बेचेगा और हो सकता है आप ऑफ सीजन की बात करें तो वो उस चीज को लगा के नेक्स्ट ईयर फिर बेच देते हैं और 50% डिस्काउंट, मतलब आपकी प्राइस को डबल कर दिया और उसको 50% या 30% या 40% कर दिया। These are the gimmicks to attract consumers and customers to buy the product. पुराने जमाने से अलका जी, मैं तो आपने सही कहा, क्योंकि पुराने हमें तो अब कुछ चीज याद आई कि हमारी दादी क्या करती थी, भाई महंगा रोए बार बार, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो शायद वो आपकी जो परिकल्पना जो आप वो कह रही हैं, वो उस जमाने के भी लोग सिद्धांतिक। आलोक जी, देखिए, आपने शुरू में कहा था और हमारी भी सोच यही थी कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल्कुल तो एक ड्यूटी ये नाते होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आप लोगों की, आपकी संगीता जी की डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस नाते हैं कि आप लोग सरकार की भागीदारी में भी आप लोग होती है। पार्टी आज आपकी है, पहले इनकी थी, कभी भविष्य में कुछ भी चेंज हो सकता है। हमें इस बात की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के नाते भी कि वास्तव में, और हम आजकल क्या एक ट्रेंड चल गया हमारे यहाँ पे, हम सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं। सच्चाई स्वीकार करने में पता नहीं है कि ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कहीं हमारी पोल, आपकी पोल ही नहीं खुल रही है। सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, जो जंग वर्षों से खाया आ रहा है कि ढर्रा चल रहा है। अभी भी चर्चा का विषय यही है कि जब त्योहार आता है तो हमारी आंखें क्यों खुलती हैं, पहले से क्यों नहीं खुलती हैं? जिन लोगों की ड्यूटी पूरे साल भर इन चीजों को देखने की होती है, क्यों नहीं देखते हैं? अचानक के आंकड़े क्यों आ रहे हैं? धर्मेंद्र जी जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, इन लोगों की ड्यूटी यही है, देखते यही है, लोगों को अवेयर करने का इनका काम है। साफ कहना है कि त्योहार के सीजन के वक्त हमें पता लगता है कि मिलावटखोरी रोकने के लिए कोई विभाग काम भी कर रहा है। इस बात में मैं ये कहना चाहूंगी, एक चीज मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि जनता की राय है, मैं वो इन जनरल बता रही हूँ कि आज जैसे पकड़ में आया कि कहीं ये मावा पकड़ा, ये पकड़ा, लोग ये नहीं सोचते कि ये अडल्ट्रेटेड मावा पकड़ा, ये कुछ पकड़ा। लोग ये सोचते हैं कि जरूर ऑफिसर को ढंग से खिलाया नहीं होगा इसलिए सामने आया। तो ये इमेज, इट इज नॉट फॉर अ गवर्नमेंट, इट इज फॉर द सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसकी पैरवी करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मुझे तो लगता है कि कहीं भी अगर एक भी व्यक्ति को शिकायत करता है तो चलिए हम झूठ भी बोल रहे होंगे, तय में तो जाने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में कहीं सच्चाई है क्या ये। जी संगीता जी, कुछ कह रही हैं आप? देखिए, अभी अलका जी ने कहा सिस्टम, उस सिस्टम की मैं, आप ये नहीं कहिएगा कि भाई क्या बात। देखिए, अभी आलोक जी कह रहे थे कि हमारा रसद विभाग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है, कि इनकी मुस्तैदी तो अभी कल के पेपर में उठा के देख लीजिए कि जो राशन का गेहूं था वो किस कदर भास्कर वाले खरीद कर ले आए।
पहली मैडम, चीज। उस पर कार्रवाई के बाद भी आपने नहीं, देखा कार्रवाई बाद में होती है कि जब भास्कर एक बार उजागर कर मैं दिया। एक बार सुनिए, आलोक जी, संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, हाँ। एक बार सुनिए, देखिए, जब- संगीता जी, एक बात सुनिए। हाँ। देखिए, वो मुद्दा डिफरेंट है, नहीं, मैं वो एक उसी अलग, की- नहीं, मैं ये माफी कह रही चाहूंगा, थी मैं कि माफी चाहूंगा, अधिकारी क्योंकि कितने देखिए मुस्तैद है, उस पर मैं आ समय रही का थी। अभाव है, मैं उस समय पर का आ रही अभाव है, थी। फूड सेफ्टी में मैं आपको बता रहा हम हूँ, उसमें जाएं ताकि सुनिए, त्योहार पे जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बेनिफिट बार मिल बार सके। बार उन चीजों पे आ रही हूँ कि मैं उन उनका कहना है चीजों पे मैं आ रही क्योंकि वो मुद्दा ही डिफरेंट है। हूँ कि सरकार फिर से वो मोबाइल वैन चालू करवा दे जो कांग्रेस सरकार ने चालू करी थी। पहली बात कि वो मोबाइल वैन चालू करवा दे कि घरों में भी अगर मिलावट का अगर जांच करनी हो ना तो वो कर दे और व्यक्ति उस अपनी संतुष्टि लायक उसको जवाब मिल सके, वो मोबाइल वैन चालू हो जाए। पहला। दूसरी चीज ये थी कि हम जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लेकर आए थे उसको अनवरत लागू करें। ये आप बात वही आ गई ना, अनवरत लागू करें आप। मैं स्लोगन के पर बात नहीं आ रही, मैं ये कह रही हूँ कि हम आज भी अभियान हमेशा चलते हैं, तो अभियान अभी हुआ ना, हुआ क्या? इससे नाराज हैं आप, मेरे से बताएं। अब अभी क्यों हो रहा है? इसको अनवरत लागू आप अलका जी, करिए तो ये किसी पार्टी से नहीं है, इनसे पूछे ना। अभियान अब नहीं चल रहा क्या? अभियान हमेशा चल रहा है, हर चीज में बस शुद्ध के लिए युद्ध मैं कराओ। ये नहीं कह रही, मैं ये युद्ध कह आपके रही दिमाग हूँ में कि है क्या? आप अच्छा ये आपने पार्टी में कहा कि आपस में हमारे युद्ध चलता रहा है। 65 कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या पूरे राजस्थान में ये वोट के लिए युद्ध बस बस आपने कह दिया ना, इनकी मंशा ये बता दी आपने। पूरे राजस्थान में क्या 65 लोग सफिशिएंट है क्या? प्रतिनिधि मंशा बता रही है आपने। मैं ये कह रही पूरे राजस्थान में क्या 65 कर्मचारी नहीं, वो सफिशिएंट आपकी है भी क्या? बता रही है, दोनों को बता रही है, वो दोनों की बता रही है, अकेले की नहीं बता रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बता रही है। चलिए चलिए आलोक जी, हाँ, संगीता जी अपनी बात खत्म करिए, अपनी बात खत्म क्या करिए। राजस्थान में सफिशिएंट है क्या काम करने के लिए? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि स्टाफ की कमी है, लेकिन स्टाफ की कमी को आपको दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम जनमानस पर खरा नहीं जनमानस नहीं पर नहीं, तो जनता एक बात मैं एक बात जानना चाहूंगा। आप 65 ऑफिसर्स का जिक्र चौथी या पांचवी बार कर रहे हैं, आप तो हाँ। खुद बता दीजिए, एनफ सफिशिएंट है ये लोग? योगेंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा है ना, हाँ? इन्होंने एक बार कहा है फिर तो। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूँ, वो बात जानना चाह रहा हूँ। 65 ऑफिसर्स है, आपका 65 लोग आलोक जो 65 ऑफिसर्स है, आपको लगता है कि सफिशिएंट है वो? योगेंद्र जी देखिए, ये तो जो पद निर्धारित है उनके नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं, गलत जानकारी आपको। एक एफएसओ होता है मैडम। खाली है सर, खाली है आलोक जी, जानकारी नहीं आपको, खाली पड़े हुए हैं। 5 पद खाली भी है, मुझे ये भी पता है खाली है 4-5 पद। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी, नहीं, आलोक जी जो दावा कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में अभी हमारे रिक्वायरमेंट है कि 65 सफिशिएंट इन राजस्थान? नहीं, अभी पहले ही बताया कि राजस्थान में जैसे 33 जिले हैं, तो 33 जिलों के हिसाब से अपने पास में मैन पावर बहुत कम है। वो दो भी नहीं एडिशनल हुए, चार्ज दे रखे हैं, दो भी जो नहीं फूड हुए। सिक्योरिटी ऑफिसर बढ़ा रखे हैं, उनके पास अतिरिक्त चार्ज है वो, तो कैसे काम होगा? सिर्फ पोस्ट बढ़ाएं, मतलब पोस्ट उसके लिए पोस्ट बिल्कुल बढ़ाएं। योगेंद्र जी, आपने कहा है, मैं इस बात को भी आपके ऊपर रखूंगा, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि अगर ये एक सजेशन है, एक सुझाव है, सकारात्मक सुझाव है, तो इस सुझाव को सरकार तक पहुंचाने हमारे तो की सुझाव जिम्मेदारी यही है सरकार कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, की। एक ये तो सतत है ही, प्रक्रिया ये तो का सब रूप पर माना है, जाना यही चाहिए, मूलभूत आवश्यकता और है। ये केवल होली, दिवाली या दशहरा इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई कहीं, हाँ नहीं, इसमें मेरी बात और है कि एक्ट अपनी जगह काम कर रहा है, सरकारें अपनी जगह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि जो व्यापार संघ है, व्यापार संघ के जो मेंबर्स होते हैं जी, उनको बाइकाट करना चाहिए, बहिष्कार बिल्कुल, करना ऐसे चाहिए। लोगों को, ये इस तरह बिल्कुल। फ्रॉड कर रहा है, तो उसको बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मेंबरशिप सही। कभी नहीं देनी चाहिए बिल्कुल उसको, सही। कि भाई ये हमारा मेंबर आप नहीं ये कह रहेगा। रहे बिल्कुल सही। जैसे आज मान लीजिए अपने समाज के अंदर कोई समाज से अलग काम करता है, तो उसको अगर बाइकआउट कोई सामाजिक- अगर उसको बाइकआउट कर देते हैं, सामाजिक वैसे ही कार्यकर्ता व्यापार को भी तो करना बिल्कुल, चाहिए। इनके बड़े बड़े संगठन है, व्यापार संघ है, बिल्कुल करना चाहिए, मेंबरशिप देनी लेकिन नहीं मैं ये चाहिए। देखती हूँ कि वो मेंबर खुद ही अगर कर रहे होंगे तो वो कैसे बाइकआउट करेंगे? तो वी शुड बी हैविंग, वो तो अपना कुंडा बना रहे हैं कि हम तो उसके मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, मैं एक समय कम है, बहस और भी हो सकती है इसमें। मैं धर्मेंद्र जी आप ही से आना चाहूंगा, क्योंकि एक हमारी जिम्मेदारी भी है ये। 30 सेकंड का वक्त आपको दूंगा मैं। क्या जाना चाहिए, खासकर जब ऐसे अवसर होते हैं, उस पर किस तरह से एक आम उपभोक्ता है वो जागरूक रहे? जागरूकता कंज्यूमर को खुद को स्वयं को बढ़ानी होगी, और जो भी चीजें अगर मिलावट की इस तरह की मिलती है तो वो उसकी पब्लिसिटी करे, उसको बताए, सरकार को बताए, मीडिया को बताए, और लोगों को जागरूक करे कि भाई ये इस तरह की मिलावटी चीजें आ बताए रही पर है। उस पर एक्शन भी हो। और जी। जो संबंधित अधिकारी है, अफसर है, उनको भी शिकायत करें ताकि उस पर एक्शन हो सके। हल्का जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, वास्तव में अब होना क्या चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां वो हैं, लेकिन हम फिर भी जिस चीज को हम बचा सकते हैं, यानी कि एक उपभोक्ता को लुटने से, पिटने से बचा सकते हैं, उसे क्या ख्याल रखना चाहिए अगर वो बाजार जा रहा है तो? बाजार जा रहा है तो मेरे को जैसे लगता है इट्स अ ऑन अ लाइटर साइड में एक सजेशन, जैसे कि सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि वैधानिक चेतावनी, आप अपनी इसके लिए खुद हानि जिम्मेदार करेंगे। हैं, हानि करेंगे, तो आप उस पे भी देखिए कि आप इफ यू आर बाइंग समथिंग
you are yourself responsible to check the adulteration in this particular product. पहली बात जनता को चेताना जरूरी है, और दूसरा जनता को जैसे कि हेल्पलाइन नंबर होता है, अगर वो कॉल करे तो आई थिंक वी शुड हैव इमीडिएट एक्शन ऑन दिस. वी शुड इम्प्रूव द सीट्स, एज यू सेड कि हमारे पास पोस्टें जितनी है वो भरी हुई तो कम है इसका मतलब, और कार्यवाही नहीं हो रही है. एंड जो भी अपने स्टाफ है, ऑफिसर है, रस अधिकारी हैं, जो भी है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से अगर करें, आई थिंक अपनी ड्यूटी और थ्रू आउट द ईयर करें, इंस्टेड ऑफ ओनली एंड ओनली दिवाली की मिठाई का मावा जांचने के अलावा, तो आई थिंक बेटर होगा. और जनता को तो चेतना जरूरी है और एक्शन हेल्पलाइन जरूरी है. चलिए, मैं माफी चाहूंगा, आप लोग तो पहले सुझाव दोनों दे चुके हैं, समय का अभाव है. हमारा मकसद जो ये था, हमें ये नहीं है कि हम किसी को कोई हाईलाइट करें, कोई एक्सपोज करें, सिर्फ आपको चेताना हमारा धर्म है. और जो मुझे लगता है कि हमारे जो पैनल में लोग बैठे हैं वो भी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी समझते हैं, जो होना चाहिए. वास्तव में आपको ये खुद को भी देखना होगा, क्योंकि जागरूकता डिपेंड करती है आप पे, खुद पे. आप अगर किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं तो कम से कम उसका अंदाज आपको होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, मुझे सस्ता क्यों दे रहा है. लालच में मत आइए. लूटने का जो काम होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा लालच भी होता है, जो स्वयं का होता है. लेकिन फिर भी आप अवेयर रहिए, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ जरूर आप कदम उठाएं. जिस स्तर पे आप कहीं सूचना दे सकते हैं, पड़ोसी को रोक सकते हैं. मैं तो कहूंगा कि अगर एक्शन सरकार के स्तर पे नहीं हो रहा है या उस तंत्र के स्तर पे नहीं होता है जिसकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप वो तंत्र जरूर बनिए कि आप उसका बाइकआउट करिए. हम नहीं खरीदेंगे ऐसी मिलावटी चीजें. तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अवेयरनेस होगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.